आज जम्मू आना हुआ बाढ़ पीड़ितों की मदद के बहाने से। तो यहाँ कर पता चला कि जम्मू में एक बहुत बड़ा मदरसा है। मदरसा आप देख रहे हैं, और इस मदरसे के बारे में सुना है कि जम्मू रीजन का सबसे बड़ा मदरसा है। इस मदरसे की खासूसियत भी हम जानेंगे। मौलाना से बातचीत करके देखते हैं कि इस मदरसे में किस तरह की तालीमी निज़ाम चल रहा है और किस तरह से बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है। तो चलेंगे अंदर, मदरसे को भी अंदर से देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। साथ रहिएगा आखिर तक। आज हमारे साथी नदीम अख्तर साहब मवाना से हमारे साथ आए हैं, मुफ्ती मुरसलीन साहब रियासत भाई मेरठ से, और आपसे जानेंगे इस मदरसे की क्या खासियत है, मदरसे के बारे में जिस तरह से समाज में लोग सोचते हैं समझते हैं। क्या ये मदरसा वैसा ही है या कुछ अलग है, या मदरसे अलग ही होते हैं? मुफ्ती सगीर साहब, सर आप अपना तारुफ दें और मदरसे के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मेरा नाम सगीर अहमद कासमी है। तो मैं यहीं इसी गांव का रहने वाला हूँ। कौन सा गांव है सर ये? इस गांव को बठिंडी कहते हैं। अच्छा, गांव है बठिंडी। हाँ, ये जम्मू जो शहर है उसके मुजाफात में पड़ता है। अब तो ये कस्बा बन गया है। कस्बा? जी। अच्छा इस अच्छा। वक्त सर आपके मदरसे में कितने बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते हैं? यहाँ इस वक्त जो है हमारे मदरसे के दो हिस्से हैं, एक स्कूल का हिस्सा है, एक मदरसे का हिस्सा। जी। जो मदरसे का हिस्सा है जिसमें कुरान, हदीस, फिक़्ह, मंतिक और इस तरह के मज़ामीन जो है वो पढ़ाए जाते हैं। जी। तो इसमें 1000 बच्चा तालीम हासिल कर रहा है। 1000 बच्चे? जी, अच्छा 1000 माशाल्लाह। ये बच्चे यहाँ के लोकल जम्मू के ही हैं? जी, ये बठिंडी रियासत के हैं, जम्मू कश्मीर के। अच्छा, जम्मू कश्मीर पूरी रियासत से हैं? हाँ, पूरी रियासत से हैं। अच्छा अच्छा। और इसी तरीके से पंजाब से भी हैं, अच्छा, हिमाचल से भी हैं। पंजाब और हिमाचल के भी बच्चे हैं? जी। और जो लोग बाहर के जैसे बिहार वगैरह या बंगाल के यहाँ काम करते हैं या मुलाजमत वगैरह करते हैं, अच्छा, उनके तो बच्चे बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा। जी। तो हजरत ये बच्चे किस तरह की तालीम हासिल करते हैं, थोड़ा आसान लैंग्वेज में बताएं जी, ताकि जो हाँ इसमें ये है कि एक तो दीनी तालीम है, दीनी तालीम पढ़ते हैं, ज़्यादा फोकस हमारा उसी दीनी तालीम पर है। जी। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे पास मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको हम इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, और कुछ दूसरे जो मज़ामीन हैं, साइंस वगैरह इस तरह के मज़ामीन, ये भी उनको, ताकि थोड़ी शुद्ध-बुद्ध उनको हो जाए। अच्छा, यहाँ इंग्लिश भी पढ़ाते हैं जी, आप? इंग्लिश भी पढ़ाते इंग्लिश हैं। के अलावा साइंस, मैथ्स, दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ाए जाते वो हैं? भी पढ़ाए जाते हैं माशाल्लाह। तो क्या यहाँ पर बाकायदगी से कोई एफिलिएशन है हाई स्कूल इंटर के लिए, या सिर्फ मदरसे में ही पढ़ा देते हैं चलता फिरता ऐसे थोड़ा मदरसे बहुत? में हम पढ़ाते हैं। हमारे मदरसे का एफिलिएशन जो है वो मानू के साथ है, मौलाना आज़ाद मानू? नेशनल अच्छा यूनिवर्सिटी अच्छा हैदराबाद, अच्छा। इसके साथ एफिलिएशन है। तो जो बच्चा हमारे यहाँ आलमियत के चौथे साल में होता है, चौथा साल पढ़ लेता है, आलमियत के चौथे साल में? जी, चहारुम अच्छा जिसको हम कहते हैं, अरबी अच्छा, चहारुम। चहारुम। तो वो बच्चा फिर अगर मानू से बीए करना चाहे तो प्राइवेट मौलाना आज़ाद से अगर वो बीए करना चाहे तो जी, बीए कर सकता बीए है। कर सकता है और हमारे अगर यहाँ के बच्चा यहाँ रहकर कोई 10वीं 12वीं करना चाहे तो? जी, उसके लिए जो स्कूल में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए हमारे पास जो है ओपन स्कूल का सिस्टम है। अच्छा उसमें हम बच्चों को 10वीं भी कराते हैं, 12वीं भी कराते अच्छा, हैं। यहाँ से 10वीं 12वीं कराते हैं आप? जी, जी, माशाल्लाह। दूसरा हिस्सा जो है वो स्कूल का है। स्कूल का है? हाँ, जिसमें 12वीं तक हमारे अच्छा। हमें गवर्नमेंट से जो है मंजूर शुदा है वो। अच्छा, और उसमें 1100 बच्चे पढ़ते हैं। 1100 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? जी, बच्चे माशाल्लाह। बच्चियाँ दोनों मिला के 1100 अच्छा अच्छा है। अच्छा तो अच्छा, वो स्कूल वाला पोर्शन किधर है? ये सामने की जो बिल्डिंग है वो उस तरफ जो अच्छा, ये ऊपर? हाँ, ऊपर जो है, ये जो ऊपर क्लासेस हैं नीचे ऊपर ये सब, सब ये स्कूल है? ये 4 मंजिला जो इमारत है सामने की, 4 मंजिला इमारत है? ये पूरे स्कूल में इस्तेमाल होती है। अच्छा अच्छा तो इसके लिए, स्कूल के लिए हमने एक बिल्डिंग किराए पर भी ले रखी है। अच्छा, जिसमें बड़ी बच्चियां जो हैं उनके लिए अलग है। लड़कियां भी पढ़ती हैं हाँ, मतलब? लड़कियां, तो लड़कियां के अच्छा लिए अच्छा अलग निज़ाम है। अच्छा, वो स्कूल की बिल्डिंग कहाँ है, इससे अलग है? हाँ, इसके अलग, ये साथ में ही बाहर जो है। अच्छा अच्छा, हाँ, रात साथी कुछ बता रहे थे मुझे कि इसके अलावा भी एक बिल्डिंग है। जी जी अच्छा, तो वहाँ लड़कियाँ भी पढ़ती हैं माशाल्लाह? जी जी। अच्छा अच्छा। तो आपके बारे में तो ये सुना है कि मदरसे वाले लड़कियों की एजुकेशन पर फोकस नहीं करते हैं या मना करते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाते? ऐसा नहीं है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बच्चियाँ पढ़ रही हैं। अच्छा। बल्कि जो हमारे पास 12वीं और 11वीं की क्लास हैं उसमें सिर्फ लड़कियाँ ही पढ़ रही हैं। तो आप हमारे समाज को, मुस्लिम समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे लड़कियों की तालीम से मुताल्लिक? दुनियावी तालीम, दीनी तालीम तो आप दे ही रहे हैं। जी जी। और हर घर देना चाहता है, हम ये कहते हैं कि दुनियावी तालीम भी लड़कियों को कम से कम 12वीं तक हो, 10वीं तक हो, 12वीं तक हो, इतनी तालीम तो ज़रूरी है। उससे आगे भी चाहें तो? उससे आगे भी चाहें तो पर्दे के एहतमाम के साथ शरई हुदूद के अंदर रहते हुए, शरई हुदूद के अंदर, जी जी, अपने कल्चर के साथ जुड़कर वो खूब तालीम हासिल करें। कि हमें ज़रूरत है इस बात की कि हमें ऐसी लड़कियां भी हों, डॉक्टर भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए। और डॉक्टर के लिए यानी 2 हमारे जो शोबे हैं, एक डॉक्टरी का शोबा और एक
जी जी लड़कियों को पढ़ाने के लिए लड़कियां ही टीचर हों। जी जी और जी इसी जी तरह औरतों के इलाज के लिए अच्छा, अब ये बच्चे जो हैं खेलने के वक्त है शायद इनका, नहीं, ये चाय पी कर आ रहे हैं वापस। चाय पी कर आ रहे हैं। अब क्लासों में जा अच्छा रहे हाँ, चाय से बात ये एक सवाल और पैदा हुआ, इतना बड़ा निज़ाम आपका चलता है, 1000 बच्चे आप बता रहे हैं यहाँ रहते हैं, जी। इनका खर्चा कैसे चलता है? आपको स्टेट से कोई एड मिलती है, सरकार से नहीं, कोई मदद सरकार मिलती से है? कोई ऐड नहीं, ना हम लेते हैं ना गवर्नमेंट देती है। अच्छा, ये अवामुन नास का जो पैसा है मुसलमानों का, अवाम उन्नास ज़रा बताएं। जैसे हम लोग ज़कात खैरात वगैरह लोग अच्छा, अच्छा, निकालते अच्छा, हैं, अच्छा। वो पैसा होता है, तो उसी से जितनी हमें ज़रूरत होती है उतना अल्लाह ताला पहुंचा देता है। यानी कि इतना बड़ा निज़ाम जिसे आम ज़बान में अगर समझा जाए चंदे से चल रहा है। जी, चंदे से। लोग जो चंदा देते हैं, खैरात देते हैं, ज़कात देते हैं, हर मुसलमान के ऊपर एक फ़र्ज़ है कि साल में अपनी आमदनी का 2.5% वो ज़कात देता है, तो उस ज़कात से इतना बड़ा निज़ाम चल रहा है। 1000 बच्चों का रहना, खाना, पढ़ाई करना, ये सब फ्री। तो यहाँ इस वक्त ये बच्चे वज़ू कर रहे हैं, फजर की नमाज़ तो हो चुकी है, अब ये वज़ू किस लिए कर रहे हैं? ये क्लासों में जाने के लिए। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, ये छोटे बच्चे अच्छा अच्छा अच्छा, अभी जो कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो उसकी तैयारी चल रही है, दीनी तालीम की, यानी कि तो उधर नहीं जा सकते हैं? क्लास रूम देखना था वहाँ से यहाँ से हाँ, एक बार क्लास रूम देखेंगे। ये सामने काफ़ी बड़ी और खूबसूरत मीनार है माशाल्लाह की बिल्डिंग है जी। इसमें शोबा आलमियत की 2 क्लासें पढ़ते अच्छा, सामने वाली लाल बिल्डिंग में शोबा आलमियत की क्लास चलती है। ये मदरसा कब कायम हुआ था सर? हैं। ये 1994 में कायम हुआ था सबसे साल पहले। 1994 में। जी, 1994 में। अच्छा। और उस वक्त यहाँ बिल्कुल जंगल था। अच्छा। चंद एक घर थे यहाँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा बना, इसकी बरकत से जी, अल्लाह जी। ताला ने लोगों के दिलों को इधर फेर दिया, लोगों का रुजू हो गया। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस यानी वक्त आज शहर जो हम बन बाहर भीड़ भाड़ आबादी देख रहे हैं, ये सब नहीं थी, गया। ये नहीं थी। ये मदरसे के बाद ही यहाँ लोग आबाद हुए। जी जी अच्छा, तो 1994 यानी कि 30 साल आपको हो गए, जी 31वां साल है जी। तो माशाल्लाह आपने काफ़ी तरक्की की है। इतना बड़ा निज़ाम, इतने सारे बच्चे, वो भी बिना फीस के यहाँ एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम पर आपका पूरा ध्यान है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। जिस तरह की एक बात सोची जाती है, अच्छा ये है आपका स्टडी सेंटर जी नेशनल ओपन स्कूल, जी। ये आपका NIOS का स्टडी सेंटर है, अल मारिफ स्कूल। अच्छा, ये जो हमारा 12वीं तक स्कूल है। अशोका लर्निंग ऐप। अच्छा, आप ये अशोका लर्निंग ऐप भी इस्तेमाल करते हैं? यानी कि एडवांस जो एप्लीकेशंस हो सकते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह, एडवांस टेक्नोलॉजी जो भी है, वो सब इस मदरसे में इस्तेमाल की जाती है। उसके साथ ही सिलाई मशीनें वगैरह हैं। वो अच्छा, लड़कियों को सिलाई भी सिखाई जाती है ताकि वो अपना घर भी अच्छे से चलाना सीखें। अच्छा, एक बार क्लास रूम और देखेंगे ऊपर। ये रूम मदरसे के इंचार्ज साहब का है, यहाँ भी समझेंगे क्या किस तरह से यहाँ इसको मैनेज करते हैं। आप हमारे साथ अपना तारुफ दीजिएगा सर। मेरा नाम अब्दुल रशीद है और मैं आप क्या देखते हैं यहाँ पर? जो स्कूल का शोबा है यहाँ तालीम का, असली तालीम का, जी। मैं इसको देखता हूँ, इसका मैं इंचार्ज हूँ यहाँ पर। अच्छा, और ये इतनी बड़ी स्क्रीन किस लिए लगी है? अच्छा है। ये सब कमरों में हमारे CCTV कैमरे। अच्छा, माशाल्लाह। तो ज़रा दिखाएंगे आप जी जी। क्लासरूम? तो क्लासरूम हम यहीं से देख लेंगे, चूँकि अभी सुबह का वक्त है, क्लासेज नहीं चल रही हैं। जी, आप प्रिंसिपल साहब हैं? अच्छा हमारी अच्छा क्लासेज हैं, हम इसी तरह मैटिंग रखते हैं और सब में CCTV लगे हैं। अच्छा, सब में मैटिंग लगी हुई है जी, और जी, सभी जी। में CCTV बच्चों कैमराज को भी हैं। इसमें वाच किया तो जाता माशाल्लाह, है। यानी कि टीचर्स यहाँ क्या पर पढ़ाते बच्चों हैं, की क्या हिफाजत करते और उन पर नज़र रखने के लिए हर कमरे में आपने CCTV हैं। लगाया हाँ जी, हुआ? हर कमरे में CCTV। ये प्रिंसिपल साहब हैं, आपको आसान ज़बान में समझाएं तो आप प्रिंसिपल साहब हैं। और यहाँ बच्चों की हिफाजत का देखिए कितना अच्छा इंतज़ाम है, उनके ऊपर CCTV से पूरी नज़र रखी जाती है। आप देख रहे हैं कितने CCTV कैमराज लगे हुए हैं। तकरीबन 120 के करीब CCTV लगे हैं। 120 CCTV 120 CCTV कैमराज। ओह, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपने किसी स्कूल में 120 कैमरे लगे हुए आमतौर से नहीं देखे होंगे। यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं, लेकिन इस मदरसे में जहाँ 1000 बच्चे पढ़ते हैं, उनकी हिफाजत को ख्याल में रखते हुए 120 CCTV कैमरा। एक्सटेंशन लगे हुए हैं। अच्छा, फायर एक्सटिंग्विशर में लगे हुए हैं। हर तरह से बच्चों की हिफाजत का यहाँ पूरा ख्याल रखा गया है। तो इसमें भी आपको मैं अपनी तरफ से नंबर 1 रेटिंग देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब। ठीक है, चलिए। आपका भी शुक्रिया। जी सर। जी सर, आपके यहाँ माशाल्लाह बता रहे हैं कि 120 CCTV कैमरा लगे हुए हैं, बहुत खुशी हुई। इसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें हैं, फायर एक्सटिंग्विशर आपने यहाँ लगाया हुआ है बच्चों की हिफाजत को ध्यान में रखते हुए। आगे आपकी क्या प्लानिंग है फ्यूचर में? इस मदरसे को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, कहाँ देखते हैं अगले 10 साल में? अभी तो हम यही अल्लाह से मांग रहे हैं कि
आगे इंशाल्लाह जम्मू यूनिवर्सिटी से भी इसका एफिलिएशन हो जाए। जम्मू यूनिवर्सिटी से जी। माशाल्लाह। उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि जैसे जामे उम्मुल कुरा है जी सऊदीया में जी या मदीना यूनिवर्सिटी है, जी वहाँ जी से जी, हमारा एफिलिएशन हो जाए इंशाल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। यानी कि आपका विज़न और मिशन बहुत क्लियर है और इंशाल्लाह आप इसमें कामयाब होंगे। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आपने हमारा इतना ख्याल रखा, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बड़ा खुशी हुई यहाँ पर। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम।